फिर भी यार तो चलो हम आज देखते हैं सारे फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री। पहली बात तो मोल कॉन्सेप्ट, गिवन वेट ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मल परसेंटेज का कुछ नहीं है, कार्बन अपॉन वेट ऑफ द प्रोटोन मास। ठीक है, उसके बाद अब ये जो कुछ कुछ जो है ना हमको वो फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या बोलते हैं इसको, उसका जो मतलब लाइक जैसे ये C6H12O6 है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जब रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे CH2O6 होगा, 6 से कट गया ना, तो यहाँ पे 12 का वो हो गया। तो हमको यहाँ पे इसके स्मॉलेस्ट इंटीजर में देखना होता है। तो अब ये 9 है। अब देखो 9 को इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई, उसको इसको एटॉमिक वेट से, इसको एटॉमिक वेट से, जो इसके रेशियोज आ गए। अब इनमें जो सबसे छोटा है इनको डिवाइड कर दो, 3 4 1 पे आ गया। ठीक है, तो ये आपके होगा इसके स्मॉलर रेशियो। ठीक है, अब दूसरा है परसेंटेज में, जो नॉर्मल सी बात है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अपन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फाइनल का कुछ नहीं है, M1V1 प्लस M2V2 अपन V1 प्लस V2। मोलैलिटी आपको पता है, ये एन सॉल्यूट अपन वॉल्यूम सोल्यूशन, परसेंटेज सॉल्वेंट पता ही है आपको कि पर्टिकुलर वेट होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंटेशन, PPV आपको पता ही है कि पर्टिकुलर जो वेट होता है पार्ट्स पर मोल में, वो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ और यहाँ पे 10⁻6 बिलियन मिलियंस के लिए। ठीक है, और इसके ये है गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, एक मिनट में ये आपका एन फैक्टर होगा, मैंने सबसे इक्विटी रिएजेंट का फॉर्मूला है। अब इसके बाद देखो मॉलिक्यूलर वेट है मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, D इक्वल टू PM/RT की डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ X बाई डेंसिटी ऑफ H2। ठीक है, अब रिडॉक्स का देख लो, सुपर ऑक्साइड ये होता है O2 -1, सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड O2 -2, ये फॉर्मूला CrO Cl2 का। ठीक है, उसके बाद Fe3O4 में FeO होता है, Fe2O3 होता है। ठीक है, Cr2O3 का देख लो अब यहाँ पर है। तो नॉर्मल से हमको कुछ नहीं करना, पहले तो ये सारे तुम देख लो कहाँ रिडक्शन वो हो रहा है वो देख लो, उसके बाद इनके चार्ज बैलेंस कर दो। ठीक है, फिर जो जो आइटम है वो बैलेंस कर दो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, और जितने हाइड्रोजन हो वहाँ पर उतने बैलेंस करने के बाद इतना हाइड्रोजन हो वहाँ पर उतने H2O लगा दो, और जैसे H2 लगाओ तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। OH में कुछ नहीं करना, जहाँ पे H बच गया है आप दोनों साइड में OH डाल दीजिए। तो आपको सिंपली जहाँ जहाँ पर मतलब H है आपने पानी डाल दिया, सारी चीज़ें कर दी, वो सॉरी यहाँ पर जो है बैलेंसिंग जब होती है यहाँ पे मैंने न्यूट्रल मीडियम अकॉर्डिंग कर दी। अब अगर तुम एसिडिक कर दो तो कुछ H बचेगा, तो जो H बच रहा है ना, इधर भी उतनी OH इधर भी उतनी OH डाल दो, तो बेसिक मीडियम भी बैलेंस हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, एन रेशियो इन्वर्स मोल के होता है। कुछ नहीं है, यहाँ पर जितनी भी चार्जेस का डिफरेंस हो, जितने यहाँ पर नंबर है एटम, वो डाल दो, यहाँ से जो डिफरेंस आ गया जैसे 3 और 6 का आ गया, तो ये 1 और 2 ये बस इधर उधर चल जाए। ठीक है, अब इसके बाद इक्विलिब्रियम वेट कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर नॉर्मल, या एटॉमिक वेट अपॉन एन वेट। एसिडिक में क्या होता है कि MnO4 Mn2 प्लस में चल जाता है, बेसिक में Mn6 प्लस में चल जाता है, न्यूट्रल में Mn4 प्लस होता है। यहाँ पे Cr जो न्यूट्रलाइज हो Cr3 प्लस में चल जाता है। Na2SO4 सोडियम थायो सल्फेट हाइपो। ठीक है, आयोडोमेट्री के अंदर आयोडीन जो है नेगेटिव में चलता है, जब ये रिएक्ट करता है ये I3 नेगेटिव और Na2 और जाता है, तो ये जो 3O4 3 है ये Na2 है। ठीक है, और यहाँ पे ये Na3 है। ठीक है, ये मतलब एक्स्ट्रा बताया ये H3O2 जो है यह N1 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे N1 है, मतलब एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पर H3PO3 के अंदर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। अब इसके बाद कुछ नहीं, सॉल्यूशन है गैसेस का। गैसेस में आपको एग्जांपल दे रखी है, सारे पढ़ लेना। ठीक है, एंड देख लो सॉल्यूशन ऑफ H2 इन प्लेडियम्स गैस और सॉलिड का, और अमलगम मरकरी एंड इज सॉलिड एंड सॉलिड दैट इज कॉपर डिसॉल्वेंट एक्वस। ठीक है, आगे सब तो एग्जांपल पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमने देख ही लिया था, ये कुछ नहीं है, CpH इक्वल्स टू HX KHX बाई गैशियस मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो दैट इज P0A प्लस P0B XP। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर है प्रेशर टोटल है यहाँ पे, तो ये PA होगा। ठीक है, ये जो टोटल प्रेशर है दैट इज P0A ये मोल फ्रैक्शन ए का, फिर यहाँ पे P0B मोल फ्रैक्शन बी का। ये KF है MRTF होल स्क्वायर 1000 डेल्टा T बाई T। ठीक है, और ये TF है दैट इज KF बाई मोल फ्रैक्शन मोलालिटी है। ठीक है, ये KB का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर हमारा पार्शियल प्रेशर का है, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर प्योर है उसको हम लोग जो मोलर फ्रैक्शन उससे रेट करवा देंगे। यहाँ पर हमारा जो लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब उसके बाद है ये ऑस्मोटिक प्रेशर का दैट इज पाई इक्वल्स टू ICRT। ठीक है, आई जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अपन इनिशियल मोल्स है। डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू I-1 N-1, और जब एसोसिएशन में होता है तब I1 माइनस I1 माइनस 1 बाई N। थर्मोडायनामिक्स में कुछ नहीं है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर P एक्सटर्नल बाई
वी नॉट है, यहाँ पे फोर्स है पी एक्सटेंड बाई ए, ठीक है। 1 एटीएम का प्रेशर होता है 10⁻⁵ पास्कल का, 1 एटीएम 10⁻1 जूल भी होता है, 101 जूल भी होता है। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल में एन एफ आर टी जो है एल एन V2/V1 है, ठीक है। अब ये इसको लॉ में कन्वर्ट करोगे 2.303 हो जाएगा, P1/P2 हो जाएगा। बॉयस लॉ P1/V1 इक्वल्स टू P2/P2। आइसोबारिक में पी एक्सटर्नल टू डेल्टा वी। फर्स्ट थर्मोडाइनमिक्स का लॉ है, दैट इज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन, ठीक है। अब नॉर्मल C इक्वल्स टू d/Q/dt। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S इक्वल्स टू dQ/mdt एंड C इक्वल्स टू dQ/ndt, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन होता है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के, ठीक है। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दैट इज अब यहाँ पे एंथैल्पी दैट इज U प्लस पी वी इक्वल्स टू एच होता है। ये हमने सिर्फ इसको नाम दे दिया दैट इज एंथैल्पी को, ठीक है। दैट इज U प्लस पी वी इक्वल्स टू एच, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा है दैट इज़, यहाँ पर अगर देखोगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो आपका इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो हीट है प्लस वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा दैट इज़ हीट है जो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दैट इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा वी, ठीक है। U प्लस पी वी जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कहना चालू कर दिया दैट इज़ एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ठीक है। और आर इक्वल्स टू सी पी बाई सी वी, दैट सी वी इक्वल्स टू आर बाई अल्फा, सी पी इक्वल्स टू गामा इज गामा -1, ठीक है। मोनोटोमिक के लिए जो गामा होता है दैट इज 5/3 एंड डायमोटो के लिए 5/7/5 एंड डब्ल्यू इज टू एन सी वी डेल्टा टी। और टी वी अल्फा -1 कॉन्स्टेंट होता है, टी वी गामा कॉन्स्टेंट होता है, पी 1 माइनस गामा, टी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है डी क्यू जो वॉल्यूम है पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है दैट इज डी यू होगा यहाँ पर, एक मिनट ना, डी। तो ये यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज है, सिर्फ में यहाँ पर पर्टिकुलर प्रेशर का भी इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद T2 है तो T1/Cp इक्वल्स टू P1/P2 R प्लस Cv, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट और माइनस रिएक्टेंट होता है आमतौर पर जो रिएक्शन होते हैं एंथैल्पी के, पर यहाँ पर जैसे दो केसेस जैसे एक तो है कंबशन का और दूसरा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इन दोनों के अंदर आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। देखिए तो बॉन्ड एंथैल्पी और कंबशन इन दोनों के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एस जो है वो कुछ नहीं dQ/T है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दैट इज़ ये जो यहाँ पे एंट्रोपी, ये जो एंट्रोपी है वो एंथैल्पी था, ये एंट्रोपी, एंट्रोपी जो है एन सी वी एल एन T2/T1 प्लस एन आर टी एल एन V2/V1, ठीक है। अब यहाँ पे दैट इज़ डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज़ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज डेल्टा एच सिस्टम का है माइनस टी एस। अब हमें इक्विलिब्रियम चालू हो रहा है, नॉर्मल की रिएक्शन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट मास होता है तो मोलर कंसंट्रेशन लिया जाता है, सॉलिड होता है तो 1 होता है, प्योर लिक्विड होता है 1 होता है, एक्टिव मास होता है 1 होता है। Kp इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा एन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शंस है। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारे वही नॉर्मल रिएक्शन ले रखी हमने, अगर यहाँ पर देख लो मान लो कि दो रिएक्शन है और दोनों को हम लोग यहाँ पर एडिशन करते हैं तो सिंपली उसके जो मोल जो इक्विवेलेंट होता है दैट इज K1 मल्टीप्लाई K2 हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग कैंसिल करना होता है तो हम लोग उनको डिवाइड करते हैं नॉर्मली जो उनके इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर G गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज 2.3 इन RT log Kc, और बाकी तो ये फिर है इनिशियल वेपर डेंसिटी, फाइनल वेपर डेंसिटी जो कि अल्फा आता है आपको, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, अल्फा इक्वल्स टू जो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है दैट इज Ka/C, और या तो फिर जो आप कंसंट्रेशन ले सकते हो सी अल्फा ले सकते हो, ठीक है। वाटर का जो Kc होता है वो वाटर के दोनों कंसंट्रेशन अपन वाटर का प्योर वाटर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफर -14 होता है, 90 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफर 12 होता है। इसका pH होता है वो -log H होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मिक्स ऑफ सोल्यूशन है KaC प्लस Ka2C, और ये जो डेल्टा में जब चल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन तो Ka1C हो जाएगा। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का पहली बात तो होता ही नहीं, हाइड्रोलाइसिस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर होता है तो pH उसका <7 आता है, और अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो तो मोर देन 7 आएगा, ठीक है। H इक्वल्स टू हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेंट्रेट इक्वल्स टू KH/C आ जाएगा, और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है KH/C। अब जब pH की बात करें तो 7 माइनस हाफ log C माइनस पी Kb आ जाएगा, Kb/2 आ जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग वीक बेस के लिए और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ठीक है। सेम में यहाँ पर जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो 7 प्लस हाफ log C प्लस PKC हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है वीक एसिड वीक बेस का दैट इज H इक्वल्स टू √KH, और KH जो है वो KW/Ka इंटू B है, एंड KH इक्वल्स टू 7 प्लस KpKa/2 माइनस PKb/2 है।
और यही फॉर्मूला जब हम लोग वाटर के अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर यहाँ पे वाटर का कांस्टेंट बाई के ए आ जाता है एसिड के अकॉर्डिंग, और के भी आ जाता है बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बफर सोल्यूशन कुछ नहीं है, यहाँ पे वीक एसिड और उसके सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और सेम में अपोजिट में कर लेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा पी के ए, जो होगा आपका वो होगा लॉग सॉल्ट एसिड, यहाँ पे पी के भी होगा एक्चुअली में, मैं फॉर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे के आयोनिक का प्रोडक्ट जो होता है अगर वो आपके सब की एस बी से ज़्यादा हो जाता है तब आप प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगी, बैक में रिएक्शन चल जाएगी। और इंडिकेटर कुछ नहीं होता, सीधा होता है पी एच इक्वल्स टू पी के बी प्लस लॉग पी एच प्लस एच पी, ठीक है। पी होता है ये कलरलेस होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो है SO2 ज़्यादा होता है, फिर उससे ज़्यादा होता है कंसनट्रेट O3, फिर NO3 प्लस Cl नेगेटिव और OH होता है। यहाँ पे क्लोरीन का आपको बेनिफिशियल मिलता है, तो M इक्वल्स टू जेड क्यू, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, जेड इक्वल्स टू ई बाई टी, ठीक। इफ सेम चार्ज होता है तो ई बी आ जाता है, ठीक है। बाकी तो फिर ये रेजिस्टेंस उसके ही है। मोलर कंडक्टेंस के मल्टीप्लाई बाई 1000 बाय 1000 बाय, एंड फिर इन्फिनिटी मोलर कैपेसिटी, जो मोलर कैपेसिटी मोलर कंडक्टेंस होता है डेट इज इन्फिनिटी मोलर से माइनस बी माइनस डेल्टा सी, और जो इन्फिनिटी होगा रिएक्शन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और डेल्टा कुछ नहीं, डेल्टा ई नोट सेल होता है डेट इज ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, एंड देयर आफ्टर नॉन स्टैंडर्ड वे दैट इज E naught H plus H2, that is 0 minus 0.6 by 2 log 10 और 10 2। तो यहाँ पर जो वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कॉपर प्लस आएगा, अंडरस्टैंड इक्वेशन है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू सी, ठीक है। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम है, काइनेटिकल काइनेमेटिक्स दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑन टाइम टेकन, ठीक है। अब यहीं पे अगर उसे स्टोइकोमेट्रिक कॉम्प्रेशन डिवाइड करें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। जीरो ऑर्डर कुछ नहीं है, यहाँ पे ए नोट है माइनस के टी है, और इसको ए नोट बाई 2 के भी लिख लो, ठीक है। उसका फर्स्ट ऑर्डर में कुछ नहीं है, यहाँ पे रेशियो में वैल्यूज आ जाएगी ई नोट के अंदर, और फिर के इक्वल्स टू 2.303 टी बाय लॉग ये है, और हाफ 0.03 बाई के है, और क्यू टी के अंदर के टी प्लस 10 बाई के टी है। अब यहाँ पर लॉग के वन बाई के टू दैट इज ई नोट आर बाई T1 माइनस T1 है। Atom energy formula E equals to NHC by lambda, and then you got phi equals to NV naught, and then phi equals to SC by lambda, VC equals to speed of light, and then R equals directly proportional to n square by z, and V directly proportional to z by n, E equals to PE by 2. PE by 2 equals to kinetic energy E equals to minus 3.6 Zn square and Z square n square, and F is equals to Z square by n3. Max spectral life n2 by minus n1, n2 minus n1 plus 1, and 1 by lambda is equal to RH Z square 1 n 1 whole square minus 1 n2 whole square, and last is under root L plus 1 H by 2 pi, or by triangular momentum that is under root L plus 1 H by pi.